नमस्कार। शेयर बूम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो और कुछ बनना चाहते हो शेयर मार्केट से पैसा कमाकर। लेकिन अगर आप केवल शेयर में पैसा लगाने के बजाय या साथ साथ क्या है, अगर इन कंपनियों जो जो उद्योगपति है, इनके जीवन से अगर आप कुछ अगर प्रेरणा लो, तो आप भी एक बिजनेस की दुनिया में एक नाम कमा सकते हो। और आज जो आप शेयर खरीदते हो कंपनी के, कल एक दिन ये भी आ सकता है कि आपकी कंपनी के शेयर लोग खरीदे हैं। ऐसे एक दो नहीं, कई उद्योगपति मिल जाएंगे जिन्होंने कि एक बहुत ही मामूली से जीवन से शुरुआत की है और बिजनेस की उन बुलंदियों को छुआ है कि जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में कई बार उद्योगपतियों के जीवन के बारे में बताता हूँ, शेयर के साथ साथ कि उनकी कंपनी के शेयर और उसके साथ साथ उनके जीवन के बारे में, ताकि आप में से भी अगर कोई अगर कुछ प्रेरणा लो उनके जीवन से, तो ये आपके लिए काफ़ी शेयर से कई गुना ज़्यादा आपके लिए लाभदायक हो सकता है। क्योंकि ये जमाना ही एंटरप्रेन्योर का है, तो आप भी कुछ कर सकती है। इसीलिए मैं आज अपने इस वीडियोस में आपके लिए आया हूँ एक ऐसे उद्योगपति का कि जिसने केवल 1,000 रुपये से जीवन की शुरुआत की थी। 1,000 रुपये से एक कंपनी डाली छोटी सी, और उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और ये सब हुआ है माँ के आशीर्वाद से, माँ के साथ साथ से हुआ है। कहते हैं कि जिसके सर पर अगर माँ का हाथ हो, वह दुनिया की हर बुलंदियों को छू सकता है। लेकिन यहाँ इनके साथ तो माँ थी, हमेशा साथ में रही है। और ये जो जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये है विवेक चांद सहगल। ये बहुत छोटी उम्र में अपने नाना जी के चांदी के व्यवसाय से जुड़ गए थे। उनके नाना जी थे, चांदी का धंधा करते थे, जेवर वगैरह बनाने का, तो उसके साथ जुड़ गए थे। ज़्यादा कमाई होती नहीं थी, 1,000-1,500 रुपये कमाई बमुश्किल से हो पाती थी। लेकिन वहाँ पर इन्होंने जो कुछ देखा था, तो इनको लगा कि ये भी कुछ ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं कि जिससे जीवन में कुछ हासिल किया जा सके। तो एक दिन ये अपनी माँ से जिक्र करते हैं और फिर सोचकर एक छोटा सा धंधा डालते हैं, तार बनाने का। जो घर में तार यूज होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक के तार जो आप कनेक्शन वगैरह जोड़ने के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या कि जब अपने नाना जी के यहाँ पर चांदी की तार बनते हुए देखा था कि चांदी की तार किस तरह बनते हैं, किस तरह उनके जेवर बनते हैं, तो यही व्यवसाय इनको अच्छा लगा। और उन्होंने 1,000 रुपये की शुरुआत से अपना बिजनेस डाला माँ के साथ में। अब बिजनेस डाल लिया, नाम की ज़रूरत पड़ी कि नाम क्या रखे। तो चूँकि ये माँ बेटे की कंपनी थी, तो इन्होंने नाम दे दिया मदर सन। मतलब माँ और बेटे की कंपनी है मदर सन। इस कंपनी को इन्होंने बनाने के बाद में छोटे मोटे दुकानदारों को वायर सप्लाई करना वगैरह इस तरह से काम कर। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि इन्होंने एक जो कंपनी थी सुमितामो, ये जापान की कंपनी थी, इसके साथ इन्होंने गठबंधन किया, इनके साथ इन्होंने काम करना शुरू किया। और उसी से इनकी जो पूरी कंपनी का नाम हो गया मदरसन सुमी। मदरसन तो इनका खुद की माँ और बेटे का था, और सुमितामो कंपनी जापान की उसके साथ। देखिए कि शुरुआत कितनी अच्छी रही कि इसके साथ ही 1982 80 82 के आसपास की बात है कि जब हमारे देश में जब ये इन्होंने 75 में शुरू की थी कंपनी, बताओ 75 में कंपनी शुरू की थी, और 82 मतलब 7 साल बाद देश में मारुति कार, जो कि जापान के सहयोग से बनने वाली थी, जापान के सुजुकी के सहयोग से है, हमारे देश में उसके असेंबलिंग के लिए प्लांट लगे थे। और वहाँ पर क्या कि काफ़ी जो जापान से सामग्री आती थी, यहाँ असेंबल होता था उसका। बाद में मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई।
फिर क्या हुआ कि उस कार के अंदर जो वायरिंग का जो काम था, वो काम इन्होंने मतलब देखा और सीखा, और वो काम के लिए इन्होंने क्या किया कि एक बार जो इसी कंपनी की जो जो टोक्यो में फैक्ट्री थी, वहाँ जाकर देखने के लिए गए, जापान गए, लेकिन वहाँ पर इनको वो फैक्ट्री देखने नहीं दी वहाँ के मालिकों ने। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और वापस अपने देश में आए, और उस कार का जो भी वायरिंग सिस्टम था उसको पूरा समझा, और उसी के हिसाब से वायरिंग पूरा बना के दिया है। और ये सबसे पहली कंपनी थी जहाँ से इनको बड़ा ऑर्डर मिला, और यहीं से काम शुरू हुआ, रफ्तार पकड़ी इनके बिजनेस ने। इसके बाद इन्होंने आगे जाकर एक आयरलैंड की एक कंपनी थी जो वायर बनाने वाली, उसके उसका अधिग्रहण किया। फिर 2002 से लेकर 2007 तक, यानी 7 सालों में इन्होंने धीरे धीरे करके करीब 6 कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसमें से 5 कंपनियां थी यूरोप की। और इस तरह इनका बिजनेस बढ़ता चला गया, और इनके जो ग्राहकों में शुरुआत मारुति से हुई थी, उसके बाद में इनकी देश की दुनिया की जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां थी वो भी इनके साथ जुड़ने लगी, वो भी इनके कस्टमर में शामिल हो गई, क्योंकि क्वालिटी इन्होंने मेंटेन कर रखी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो विवेक चंद सहगल है, ये अपनी हर योजना 5 साल के लिए बनाते थे, केवल 5 साल के लिए। 5 साल बाद नई योजना बनाते थे, ताकि उनको एक टारगेट सेट कर देते थे, उस टारगेट पे पहुंचते से नई 5 साल की टारगेट सेट कर लेते थे। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, चाहे ऑडी हो, चाहे BMW हो, ऐसी बड़ी बड़ी जो कार जो कंपनी है, सारी कंपनी को इनको काम मिलता चला गया। और करीब अभी दुनिया के करीब 41 देशों में, 41 या 42 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। और बड़ी बात देखिए कि ये अभी भी इनके साथ जो कई जो कंपनियां हैं, करीब इन्होंने 6 कंपनियों का अधिग्रहण किया है, बाकी करीब 21 और कंपनियां हैं जो इनके साथ मिलकर काम कर रही है। ये कार में लगने वाले जो रियर मिरर होते हैं और दूसरे पार्ट्स होते हैं, धीरे धीरे उनका निर्माण में शुरू किया, और आज सप्लाई की एक बहुत बड़ी चेन है। इनके यहाँ जो अगर कर्मचारियों की जो 1,70,000 कर्मचारी काम करते हैं इनके कंपनियों में, देश और दुनिया के कई देशों में इनको इनके उद्योग लगे हुए हैं। और आप देखिए कि जिस एक छोटी सी शुरुआत की थी, 1,000 रुपये से इन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी, उस कंपनी का आज टर्नओवर करोड़ों का है। टोटल मार्केट कैप देखा जाए तो करीब 86,000 करोड़ का है इनका। तो ये है विवेक चंद सहगल, विवेक चांद सहगल। किस तरह इन्होंने माँ के साथ मिलकर एक अपनी एक छोटी सी शुरुआत को कहाँ तक पहुँचाया। लगन, मेहनत और क्वालिटी, ये इनका ध्येय रहा कि हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते इन चीज़ों से। आज भी जो देखा जाए तो मदरसन सुमी के जो कार के जो पार्ट्स वगैरह जो बनते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक की चीज़ें जो बनती है, वायरिंग हो चाहे बल्ब हो चाहे और भी सामान हो, सब यही बनाते हैं। बड़े बड़े ग्राहकों में इनकी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं इनके साथ में जुड़ी हुई। 41-42 देशों में सामान जाता है। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया की हर जो बड़ी कंपनी है, कार बनाने वाली है चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक बनाने वाली कंपनियां, सभी के पास के यहाँ इनके सामान जाता है। सभी से इनका मतलब इनके ग्राहकों की लिस्ट में शामिल है। तो ये बात होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इतनी शुरुआत से, इतनी छोटी शुरुआत से इस लेवल तक पहुंचना, ये आप भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप शेयर खरीदते हो कंपनी के, लेकिन शेयर के साथ में अगर इनके जीवन के बारे में अगर आप कुछ अगर जानकारी जुटा और उनके जीवन से कुछ सीखो, तो आप न केवल कंपनी के शेयर से बल्कि उनके मालिक के जीवन से भी आप कुछ बन सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। इनके शेयर की प्राइस, अब इनके मदरसन सुमी का जो शेयर है कि उसकी प्राइस है 93 रुपये है, और मदरसन सुमी वायर वायर है उसकी है 58 रुपये, 58 रुपये है। 30 साल के कारोबार में इन्होंने करीब करीब 10 बार तो बोनस दे चुके हैं, और 2 बार इनके शेयर स्प्लिट हो चुके हैं।
तो ये है दोस्तों पूरी कहानी। आप इसके शेयर को अगर आप खरीदते न खरीदे ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है। मैंने आपको बता दिया कि कंपनी क्या होती है और कंपनी के जो मालिक का जीवन क्या होता है। इनके जीवन से भी कुछ सीखना चाहिए हमें। ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। एक दो नहीं से सैकड़ों मिल जाएंगे आपको। मैंने ये पिछले दिनों एक निरमा के जो मालिक थे उनके जीवन के बारे में बताया। आप और भी जो धीरू भाई अंबानी को देखो, आप इनके जीवन से कुछ सीखने की कोशिश करो। शेयर मार्केट में बैठे केवल शेयर खरीदने के से हमारा उद्धार हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आप जीवन से कुछ सीख लोगे और कुछ शुरुआत अच्छी करोगे तो निश्चित है कि जीवन का उद्धार हो जाएगा और रास्ता मिलेगा। शुरुआत हमेशा छोटी से ही करते हैं। आप कोई भी उद्योगपति, बड़ा उद्योगपति, किसी ने शुरुआत करोड़ों और अरबों से नहीं की है। बहुत छोटी सी शुरुआत करके ये इस लेवल तक पहुँचे हैं। तो आप भी एक छोटी सी शुरुआत से अपने आप को एक सामने को टारगेट फिक्स करो। कोई चले, कोई भी आपके पास जो भी टैलेंट हो उसको आगे लाओ। उसी को आगे बढ़ा के उसी को आगे बढ़ाते हुए उससे आप कुछ करने की सोचो। आजकल हर धंधे में स्कोप है। केवल ये नहीं कह सकते कि एक ही धंधे में, हर धंधा ये आपके लिए बहुत कुछ रास्ते खोलता है। बस ज़रूरत होती शुरुआत करने की। शुरुआत करके देखो। इन्होंने विवेक चांद सहगल ने भी यही किया था, वरना ये तो अपने नाना जी के यहाँ पर नौकरी कर रहे थे 1,000-1,500 महीने की। और उस ज़माने में 75 में 1,000-1,500 रुपये में तो घर चल जाता था आराम से। जरूरत भी नहीं थी कि कुछ करने की, लेकिन इन्होंने उसको छोड़कर और उसी को जो वहाँ नाना के यहाँ जो सीखा है ना, चांदी के तार बनाते हुए देखा सीखा, उसी को इन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया। केवल एक तार बनाने को, जो उस तार को इस टेबल तक पहुँचा दिया। ये होती छोटी शुरुआत हुई है। इस तरह से सीखा जाता है। हमारे अंदर भी कई चीज़, हम भी कई चीज़ देखते बनते हुए, बनाना आप जानते हैं। अगर हम उसी को अगर आगे बढ़ा के अगर कुछ करना चाहें तो वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। ना तार तो हर कोई बना देता है, हर किसी व्यक्ति ने तार देखा हुआ है, लेकिन एक वो होता है एक वो व्यक्ति होता है जो उस तार के अंदर भी अपना भविष्य देख लेता है। ये इन्होंने किया है। ये छोटी शुरुआत होती है। मैंने कहा था ना आपको, जब मैं उनकी निरमा के जो मालिक की जो मैं कहानी सुना रहा था उस समय, तभी मैंने कहा था कि उन्होंने उन्होंने नौकरी छोड़ी। सरकारी नौकरी छोड़ने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से एक इतना बड़ा ये बिजनेस खड़ा किया है। तो अपने नॉलेज जो आपके पास है ना, उस नॉलेज को आप यूज़ करेंगे, शुरुआत करेंगे अच्छी से, तो और साथ ज़रूर मिलेगा। और माँ का आशीर्वाद अगर साथ में आपके ऊपर है तो सफलता भी आपको मिलना तय है। तो आज इतना ही दोस्तों। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।